हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 5 में इकाई 3 मोक्ष के उपाय, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विशिष्टाद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मोक्ष के उपाय में विशिष्टाद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद में उपनिषदों द्वारा निर्देशित मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया गया है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना गया है। रामानुजाचार्य मोक्ष के लिए ईश्वर की अनुकंपा को आवश्यक मानते हैं। बिना ईश्वर की अनुकंपा से मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। रामानुज कर्म योग एवं ज्ञान योग को भक्ति योग में सहायक मानते हैं। उनके अनुसार कर्म एवं ज्ञान द्वारा ही भक्ति का उदय होता है, अतः कर्म योग एवं ज्ञान योग भक्ति के अंग है। रामानुज के अनुसार कर्म योग का अर्थ है निष्काम भाव से वेदों में कहे गए कर्म कांड या नित्य नैमित्तिक कर्मों के संपादन से है। इन कर्म कांडों को करने से पूर्व जन्म के अर्जित वे संस्कार नष्ट हो जाते हैं जो ज्ञान प्राप्ति में बाधक है। उनकी मान्यता है कि इन कर्मों को सविधि संपादन से सत्व शुद्धि होती है तथा चित्त निर्मल होता है। रामानुज के अनुसार भक्ति योग के पूर्व ज्ञान योग भी आवश्यक है। ज्ञान योग आत्मा का सतत अभ्यास है। यह योग्य गुरु की सन्निधि में शास्त्रों के अध्ययन से जीव के वास्तविक स्वरूप को जानकर उसका अध्ययन करना है। उससे यह ज्ञान होता है कि वह शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि उपाधियों से इस प्रकार वह जान लेता है कि वह ईश्वर का अंश है और ईश्वर उसका अंतर्यामी है। किंतु रामानुज के अनुसार आत्मज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। यह केवल और केवल ईश्वर की कृपा से प्राप्ति होती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए रामानुज भक्ति योग के सिद्धांत को हमारे सामने लाते हैं और उनके अनुसार भक्ति मुक्ति योग से भी प्राप्त होता है। मोक्ष वेदांत के कोरे ज्ञान से नहीं मिल सकता। यदि ऐसा होता तो वेदांत के सभी अध्येता मुक्त हो जाते। मोक्ष के लिए आत्मज्ञान के साथ भक्ति होना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ है प्रपत्ति और स्मृति। प्रपत्ति या शरणागति ईश्वर को प्राप्त करने का सरल एवं सुनिश्चित साधन है। प्रपत्ति का द्वार भी सभी के लिए सदा खुला रहता है। इसमें वर्ण, जाति, लिंग आदि का कोई भेद नहीं होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि भगवान केवल निश्चल निर्मल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसी ग्रंथ में नवाद भक्ति, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादव सेवक और अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन का उल्लेख प्राप्त होता है। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन को शरणागति या प्रपत्ति की प्रकाष्ठा कहा गया है। प्रपत्ति या शरणगति 6 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है जो भगवत प्राप्ति के अनुकूल हो उसका संकल्प, दूसरा जो प्रतिकूल हो उसका निषेध, तीसरा है भगवान रक्षा करेंगे यह दृढ़ विश्वास, चौथा है भगवान का रक्षक या स्वामी के रूप में वरण, पांचवा है भगवान के प्रति पूरी तरह से आत्मसमर्पण, छठा है भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहने का दीन भाव। प्रपत्ति भगवान के प्रति उत्कट प्रेम है, प्रेमा भक्ति है। रामानुज ने इसके साथ साथ ध्रुवा स्मृति को भी जोड़ दिया। स्मृति का अर्थ ध्यान या उपासना है। ध्रुवा स्मृति का अर्थ है ईश्वर का निरंतर ध्यान या ईश्वर का तैल धारावत अभिछिन्न स्मरणम, यानी ध्रुवा स्मृति में प्रेम और ज्ञान दोनों का संगम है। यह उत्कट प्रेम और निरंतर चिंतन का मिलन है। इस प्रकार रामानुज के अनुसार भक्ति का अर्थ है प्रपत्ति और ध्रुवा स्मृति। इस भक्ति का चरण उत्कर्ष भगवान की विशेष कृपा से उनका साक्षात अनुभव होने से है। यही ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म साक्षात्कार है और यही मोक्ष है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने विशिष्टाद्वैत वेदांत में मोक्ष के उपाय के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।